सुनील जी नमस्कार। और मैंने आपको चने के लिए बुलाया था, लेकिन क्योंकि आप भी मसालों को यहाँ पर काफी स्ट्रांगली देखते हैं, आप एक्सचेंज के साथ, ट्रेड के साथ कई डेकेड से जुड़े हुए हैं, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? सुनील जी आप म्यूट पर हैं। मनीषा जी, जैसा आपने बताया, मैं इसकी प्रोडक्ट कमेटी का चेयरमैन भी हूं। तो मैंने हमेशा ये कहा है, मैं जब भी सेबी के साथ मीटिंग हुई है या जब भी हुई है, जब भी समस्या आया, मैंने हमेशा यही कहा है कि आपने दूध की रखवाली का काम दिल्ली को सौंप दिया है। जो WSP है वही आपकी यदि क्वालिटी चेक करेंगे, वही आपका माल डिपॉजिट करेंगे, तो मुझे लगता है ये समस्या आती रहेगी। नंबर एक बात। नंबर दो बात, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि NCDX ने अपना जो विश्वास है वो हर जगह नहीं बना पाई, हर सेक्टर में नहीं बना पाई। जैसे मिलर्स है, जैसे डिपॉजिटर है, या फिर डिलीवरी लेने वाला है, या फिर किसान है, हर जगह नहीं बना पाई है। इसके पीछे कई समस्याएं भी रही है। हालांकि समस्याओं के अलावा उनको ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा जो हर चीज को बारीकी से देखे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिलीवरी लगे, वो व्यापारी कभी भी खराब क्वालिटी ना मिले, इसके लिए इंश्योरेंस रहे, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा एक्सचेंज का काम भी चलेगा। और जो हेजर है वो भी बेझिझक माल लगा भी सकेगा और उठा भी सकेगा। एब्सोल्युटली सुनील जी, जो होता है यहाँ पर ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा, जो ट्रस्ट है, क्रेडिबिलिटी है, वो हमने कई कमोडिटीज में यहाँ पर खोते हुए देखी है। स्ट्रॉन्ग काम करने की जरूरत है। और अगर आप जैसे लोग, अंकित भी हैं, आप भी हैं, आप इन सब कॉल्स पे हैं, आप ये बातचीत कर रहे हैं, आप कमिटीज पर हैं, तो क्लियरली आशा यही है कि यहाँ पर हम इसे और भी बेहतर होता हुआ देखेंगे। अब बात यहाँ पर चने की, एंड त्योहारों का सीजन सामने है, और आप हमेशा हमें कहते हैं कि एक बार सर्दियों का सीजन खत्म हुआ नहीं कि दालों का सीजन शुरू हो जाता है, मांग आ जाएगी, फेस्टिवल्स हैं, बेसन, चना, इन सब की मांग अब आगे आके तेज बनेगी। पहले तो ओवरऑल एक सेंस ग्लोबल पल्सेस को लेकर अब क्या बनती हुई नजर आ रही है? ओरिजिन्स पे अच्छा माल है, अच्छी फसल है, इंडियन मार्केट्स कैसे दिखेंगे? जहां तक अभी फसल आने वाली है, दो कमोडिटी, उसकी बात सबसे पहले करता हूं, क्योंकि आपने सारे पल्सेज के लिए बात करी है। तो जो कि तुअर, मूंग और उड़द, दो फसलें आने वाली है। लेकिन साउथ में काफी ज्यादा बारिश हो रही है, ये एक जरूर चिंता का विषय है। लेकिन जहां तक बात है बिजाई की, बिजाई सब जगह अच्छी हो रखी है। 90 से 95% तक की बिजाई है, जो मुझे लगता है कि मूंग के भाव देखते हुए बहुत ठीक है। और जहां उड़द की बात करें, तो उड़द में काफी इस बार हमें इंपोर्ट करना पड़ा था, क्योंकि उड़द का स्टॉक जो है वो हिंदुस्तान में नहीं था। और हमें आशा थी कि आगे आने वाली फसल जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन फिर मैं बोलूंगा, जो ये बारिश हो रही है, जो बाढ़ की स्थिति महाराष्ट्र कर्नाटका में दिखाई दे रही है, ये चिंता का विषय है। यदि बारिश बहुत जल्दी नहीं रुकती है और बांध के गेट यूं ही खुलते हैं, तो काफी एरिया में मुझे लगता है काफी नुकसान क्वालिटी का हो जाएगा। क्वांटिटी का नुकसान अब होने की उम्मीद नहीं है। ये उड़द और मूंग की बात है। तुअर की मैं बात करूंगा, तुअर अफ्रीका देशों से अब आने लग गई है। और अफ्रीका देशों में चूंकि हिंदुस्तान में काफी स्टॉक भी है और काफी भाव भी नीचे हैं, तो जो अफ्रीका देशों ने पिछली बार 1000 से $1200 में हमें बेचना चाहता, आज वो $550 में हमें बेचने को तैयार बैठे हैं। इसीलिए मैं बार बार ये कहता भी रहा हूँ और सरकार को भी लिखता रहा हूँ। मैंने आज भी लेटर लिखे हैं, पीयूष गोयल जी को भी लिखा है, अमित शाह जी को भी लिखा है, और कंज्यूमर अफेयर को लिखा है, और एग्रीकल्चर को लिखा है, कि हमें अपनी ताकत को समझना होगा। हम केवल ड्यूटी को जीरो करके बाहर का फायदा, बाहर के देशों के दाल सस्ते में नहीं मंगा सकेंगे। हमें ड्यूटी लगा के भी हम वहां के भाव जो हैं वो हम नियंत्रण में रख सकते हैं, बाहर के भाव, और हम देश में माल मंगा सकते हैं। हमने तुअर में ये देखा, जब हमें आज जरूरत नहीं है, तुअर के भाव वहां पे $550 हैं। हम चने का देख रहे हैं, पिछली बार हमने चने का इंपोर्ट जो है $750 में किया, आज वो $570 में ऑस्ट्रेलिया बेचने को तैयार है, $630 में तंजानिया बेचने को तैयार है। तो हमें इन चीजों को समझना होगा, और हमारे व्यापारी तथा किसान और कंज्यूमर तीनों को कैसे फायदा हो सकता है, इसके बारे में हमें मिल बैठ के समझ के हमें नीति बनानी होगी। हम केवल ये सोच के नीति नहीं बना सकते कि हम जीरो ड्यूटी कर देंगे